ये कहानी सच्ची घटनाओं से प्रेरित है और आपको रोमांच से भर देगी। दोस्तों, मैंने हिंदी हॉरर और रहस्यमयी कहानियों के लिए अपना YouTube चैनल शुरू किया है। आपकी मदद से हम इसे और भी बेहतर बना सकते हैं। अगर आपको मेरी कहानियां पसंद आती हैं तो कमेंट करें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैं आपके लिए और भी खौफनाक और रहस्यमयी कहानियां ला सकूं। आपके सुझाव और समर्थन मेरे लिए बहुत मायने रखते हैं। मैं पूरी मेहनत से ये कहानियां लिखता हूं ताकि आपको एक अनोखा अनुभव मिल सके। तैयार हो जाओ अब तक की सबसे डरावनी अमावस्या की रात के लिए। अमावस्या की आखिरी रात प्रस्तावना। एक श्रापित गांव की दास्तान उत्तराखंड के गहरे जंगलों में छिपा था। काला गांव, एक ऐसा गांव जहां कोई बाहरी इंसान जाने की हिम्मत नहीं करता था। कहा जाता था कि हर अमावस्या की रात यहाँ कोई ना कोई इंसान गायब हो जाता है और जो एक बार गायब हुआ वो कभी वापस नहीं आया। लोगों के मुताबिक गांव के पुराने अश्वत्थ कुएं में कोई रहस्यमयी शक्ति थी। वहां से हर अमावस्या की रात अजीब अजीब आवाजें आती थी, जैसे कोई रो रहा हो, चीख रहा हो, मदद मांग रहा हो। पर किसी की इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो ये जानने की कोशिश करे कि कुएं के अंदर आखिर है क्या। लेकिन रवि सक्सेना, एक खोजी पत्रकार, इन बातों को सिर्फ अंधविश्वास मानता था। वह चाहता था कि इस गायब होने वाले रहस्य को उजागर कर दुनिया को सच दिखाया जाए, पर उसे नहीं पता था कि सच उससे कहीं ज्यादा खौफनाक था। पहली दस्तक, गांव की मनहूसियत। रवि जब गांव पहुंचा तो उसे वहां के लोग डरे सहमे नजर आए। कोई उससे ज्यादा बात नहीं करना चाहता था। जब उसने एक बुजुर्ग से पूछा, यहाँ हर अमावस्या को लोग कहाँ गायब हो जाते हैं, तो बूढ़े ने कांपती आवाज में जवाब दिया, भाग जा बेटा, जब तक दिन है तब तक तू जिंदा है। रवि ने हंसते हुए कहा, अरे बाबा, ऐसी कहानियां मुझे डराती नहीं, मैं इस रहस्य का पर्दाफाश करने आया हूं। बूढ़े ने उसे घूरते हुए कहा, कुछ रहस्य जितना खुदाई करो उतना ही गहरा हो जाता है और अंत में वो खुद तुम्हें दफन कर देता है। रवि ने उस बात को मजाक में लिया और अपनी टीम के साथ गांव में कैमरा सेट किया। रात होते ही गांव की गलियां सुनसान हो गईं। अमावस्या का काला साया रात के 11:55 पर रवि अपनी टीम के साथ कुएं के पास पहुंचा। हवा अजीब तरह से भारी हो गई थी। ये अजीब गंध कैसी है? उसकी टीम के किसी आदमी ने पूछा। सड़ते मांस की बदबू, दूसरे ने कहा। रवि ने कैमरा चालू किया और कुएं में झांक कर देखा। अंधेरा, गहरा, अंतहीन अंधेरा। फिर छप छप छप, जैसे कोई पानी में चल रहा हो। रवि ने कैमरा नीचे किया, लेकिन वहां कुछ नहीं था। और फिर एक सड़ा हुआ कटा फटा हाथ कुएं से बाहर निकला। बचाओ, उसकी टीम का एक आदमी चीखा, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। एक काली परछाई कुएं से बाहर निकली और उसे अंदर खींच लिया। उसके चीखने की आवाज कुएं में गूंजती चली गई और फिर सन्नाटा छा गया। बाकी सभी लोग घबराकर भागने लगे, लेकिन कुएं के चारों ओर अचानक लाल धुआं उठने लगा। अब वे कहीं नहीं भाग सकते थे। खौफनाक मंजर, जो दिख रहा था वो हकीकत नहीं थी। रवि के सामने अब एक बदसूरत गली सड़ी परछाई खड़ी थी। उसकी आंखों से काला खून बह रहा था और उसकी आवाज किसी रिश्ते हुए जख्म जैसी थी। तू भी अब हमारे साथ आएगा? रवि ने अपने पैरों के नीचे देखा। वहां इंसानी हड्डियां और अधखुले जबड़े बिखरे पड़े थे। ये सब वो लोग हैं जो गायब हुए थे। रवि ने पूरी ताकत से भागने की कोशिश की, लेकिन उसका शरीर जैसे किसी अनदेखी शक्ति ने जकड़ लिया हो। फिर उसने देखा, उसकी अपनी ही परछाई अब उससे अलग हो चुकी थी और उसे घूर रही थी। अब तू इस जगह का हिस्सा बन चुका है। भयानक सच, कुआं, बलि और अमर आत्माएं। अब रवि की आंखों के सामने एक नया दृश्य आया। वह खुद को 200 साल पहले के कालापुर गांव में खड़ा पाया। गांव के एक अघोरी तांत्रिक ने कुएं में बलि चढ़ाई थी ताकि वो और उसके अनुयायी अमर हो सकें। लेकिन तांत्रिक को श्राप मिला। हर साल इस गांव से एक इंसान गायब होगा और वो हमारी आत्माओं के साथ जुड़ जाएगा। रवि ने देखा कि गायब हुए लोग कुएं के अंदर कैद थे। अधजले शरीर, कटे हुए चेहरे और आंखों में सदी हुई कालिख। और अब वो खुद भी उन्हीं में से एक बनने जा रहा था। अंत, अमावस्या का नया शिकार रवि की आंखें सफेद हो गईं। उसकी आवाज अंदर ही घुट गई और उसकी आत्मा कुएं में जाकर मिल गई। अगले दिन गांव में उसकी टीम के लोग गायब मिले। लोगों ने फिर वही कहा, अमावस्या की रात किसी और की बारी थी।
अब अगली अमावस्या की रात कोई और उस श्रापित कुएं के पास जाएगा और कहानी फिर दोहराई जाएगी। हर साल, हमेशा के लिए। समाप्त। अब बताओ, श्रापित गांव की दहशत जारी। प्रस्ताव: जब श्राप कभी खत्म नहीं होता। रवि और उसकी टीम को गायब हुए 1 हफ्ता बीत चुका था। गांव वालों ने सोचा कि इस बार भी मामला खत्म हो गया, लेकिन हकीकत कुछ और थी। अगली अमावस्या से ठीक 7 दिन पहले गांव में अजीब घटनाएं होने लगी। रात में कुएं के पास से किसी के चलने की आवाजें आती। घरों के दरवाजों पर खून से बने हाथों के निशान मिलते। हर सुबह कोई ना कोई अजीब तरीके से मरा हुआ मिलता। किसी का सिर धड़ से अलग, किसी की आंखें बाहर निकली हुई, और सबसे डरावनी बात, रात के समय लोग किसी को अपना नाम पुकारते हुए सुनते। रवि की आवाज में। गांव वालों को समझ आ गया कि इस बार मामला अलग था। रवि पूरी तरह मरा नहीं था, वो अब वापस आ रहा था। मुर्दों की वापसी। गांव के कुछ नौजवानों ने हिम्मत करके कुएं के पास जाने की सोची। हमें देखना चाहिए कि आखिर वहां क्या हो रहा है। गुरमीत, अजय और रोहित, तीनों दोस्त रात के 12 बजे हाथ में मशालें लेकर कुएं की तरफ निकले। जैसे ही वे कुएं के पास पहुंचे, हवा बिल्कुल ठंडी हो गई। ये कौन सी बदबू है? अजय ने नाक दबाते हुए कहा। ऐसा लग रहा है जैसे कोई मरा हुआ जानवर सड़ रहा हो। ये जानवर की बदबू नहीं है, गुरमीत कांपती आवाज में बोला। फिर उन्होंने देखा, कुएं के पास कोई बैठा हुआ था, बिल्कुल झुका हुआ, अपनी ही जगह पर हिलता हुआ। कौन है वहां? जैसे ही मशाल की रोशनी उस पर पड़ी, तीनों की सांसें अटक गईं। वो रवि था, पर उसकी हालत इंसानों जैसी नहीं थी। उसका चेहरा सड़ा गला, मांस जगह जगह से निकला हुआ। उसकी आंखें सफेद पड़ चुकी थीं और उनमें कोई पुतली नहीं थी, और उसके शरीर से गाढ़ा काला तरल टपक रहा था। अचानक रवि की गर्दन एक असामान्य कोण पर मुड़ गई और उसने धीरे धीरे कहा, अब तुम्हारी बारी है। कुएं की गहराई में अजय ने डर से पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर किसी चीज से टकराए। उसने नीचे देखा, कटी हुई खोपड़ियां और अधजले शरीर बिखरे पड़े थे। गुरमीत और रोहित ने भागने की कोशिश की, लेकिन तभी कुएं से हजारों हाथ निकले और उन्हें पकड़ लिया। कुएं के अंदर से सैकड़ों आत्माएं बाहर निकलने लगी, सड़ी गली, अधजली, बिना चेहरे वाली। रवि हंसने लगा, लेकिन उसकी हंसी इंसानों जैसी नहीं थी। अब कोई भी नहीं बचेगा। अब यह श्राप खत्म नहीं होगा। अब हम वापस आ गए हैं। अगली अमावस्या पर पूरा गांव खत्म होने वाला था। अंत। अब कौन बचेगा? गांव वालों को पता चल गया कि इस बार कुछ अलग हो रहा था। ये अब सिर्फ एक श्रापित कुआं नहीं था, अब पूरा गांव शापित बन चुका था। और अगले 7 दिनों में जो भी गांव में रुका, वो कभी वापस नहीं आएगा। अगली अमावस्या को काला गांव पूरी तरह मौत का अड्डा बनने वाला था। अब काला गांव कभी पहले जैसा नहीं रहेगा। प्रस्तावना: जब मुर्दे वापस आते हैं, रवि का चेहरा सड़ा गला था। उसकी आंखों से सफेद धुंध निकल रही थी और उसके होंठ ऐसे हिल रहे थे जैसे वो कुछ बुदबुदा रहा हो। अब तुम्हारी बारी है। गांव के तीनों युवक, गुरमीत, अजय और रोहित, खौफ में जकड़े खड़े थे। कुएं से निकलती उन आत्माओं की भयानक चीखों ने उनकी रीढ़ की हड्डी तक जमा दी थी। भागो! अजय चिल्लाया, लेकिन इससे पहले कि वो हिल भी पाते, कुएं से निकले काले हाथों ने उन्हें जकड़ लिया। उनके शरीर हवा में उठ गए और वो बुरी तरह तड़पने लगे। उनकी हड्डियों के टूटने की आवाज चारों ओर गूंज रही थी। फिर अचानक AUM क्रीम काली कालिका नमः एक जोरदार मंत्रोच्चारण हुआ और काले हाथ अचानक गायब हो गए। गांव के सबसे बुजुर्ग बाबा अघोरेश्वर हाथ में त्रिशूल लिए वहां खड़े थे। उनके माथे पर भस्म लगा था और आंखों में अग्नि थी। ये आत्माएं अब पूरी तरह जाग चुकी हैं। बाबा गंभीर स्वर में बोले, अब ये सिर्फ एक इंसान को नहीं, बल्कि पूरे गांव को खा जाएंगी। कुएं का गहरा राज। बाबा ने तीनों लड़कों को सुरक्षित जगह पहुंचाया और कहा, अब समय आ गया है कि तुम सच जानो। इस कुएं का रहस्य 500 साल पुराना है। गांव के सारे लोग बाबा के पास आ गए। ये कुआं सिर्फ एक साधारण कुआं नहीं है, ये एक काल चक्र कुआं है, जहां मरने वालों की आत्माएं कभी मुक्त नहीं होती। बाबा ने बताया कि 500 साल पहले इस गांव में एक तांत्रिक कालीदेव आया था। वो अमृतत्व का रहस्य जानना चाहता था। उसने एक भयंकर तंत्र अनुष्ठान किया और गांव के 108 बच्चों की बलि दे दी।
लेकिन जब तांत्रिक ने खुद को अमर बनाने की कोशिश की तो देवी काली ने उसे श्राप दे दिया। अब तू और तेरे द्वारा मारे गए 108 लोग इस कुएं में हमेशा कैद रहोगे और हर अमावस्या को तुम्हें एक नई आत्मा चाहिए होगी। यही कारण था कि हर अमावस्या की रात कोई ना कोई इंसान इस कुएं में समा जाता था और फिर कभी लौटता नहीं था। अब रवि और उसकी टीम के साथ जो हुआ वो इस श्राप का अगला चरण था। अब ये आत्माएं जाग चुकी थी और पूरा गांव उनकी बलि चढ़ने वाला था। खूनी अटैक। जब आत्माएं खुली छूट पर आ गईं, रात के 3 बजे काला गांव के हर घर में अजीब घटनाएं शुरू हो गईं। किसी के घर की दीवारों पर खून से लिखे शब्द उभर आए, अब बारी तुम्हारी है। किसी के दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक होने लगी, लेकिन बाहर कोई नहीं था। कुछ लोगों को अपने ही घर के अंदर सड़ी गली लाशें चलती हुई दिखीं और फिर एक भयानक आवाज के साथ रवि का मुर्दा शरीर हवा में तैरता हुआ गांव के बीचों बीच आ गया। उसके चेहरे पर अब एक नहीं बल्कि सैकड़ों आत्माओं की आंखें थीं जो सबको घूर रही थीं। अब कोई नहीं बचेगा, रवि की आत्मा ने धीरे से कहा, और तभी पहले घर का दरवाजा टूट गया और पहला कत्ल हो गया। बचने का आखिरी उपाय रक्त यज्ञ। बाबा अघोरेश्वर जानते थे कि अब इस आत्माओं को सिर्फ मंत्रों से नहीं रोका जा सकता। हमें इस कुएं को हमेशा के लिए बंद करना होगा। लेकिन कैसे? रोहित कांपती आवाज में बोला। बाबा ने गहरी सांस ली और बोले, हमें 108 मंत्रों के साथ बलि देनी होगी। बलि? गुरमीत ने सदमे में पूछा। हाँ, बाबा बोले, लेकिन इस बार किसी निर्दोष की नहीं, बल्कि एक ऐसे इंसान की जो पहले ही मर चुका हो और जो इन आत्माओं का हिस्सा बन चुका हो। रवि! अजय चिल्लाया। अब एक ही उपाय था, रवि की आत्मा को कुएं में वापस भेजकर इस कुएं को हमेशा के लिए बंद करना। लेकिन रवि अब अकेला नहीं था। वो 108 मुर्दों का राजा बन चुका था और अब उसने अपनी मरी हुई टीम को भी वापस जगा दिया था। अमावस्या का महायुद्ध। बाबा अघोरेश्वर ने गांव के सभी लोगों को इकट्ठा किया और बोले, अब जो होगा वो इस गांव का अंतिम युद्ध होगा। अगर हम हारे तो पूरा गांव इस कुएं में समा जाएगा। गांव के लोग डरे हुए थे, लेकिन बाबा के साथ खड़े होने को तैयार थे। अमावस्या की रात शुरू हो चुकी थी। गांव में हर तरफ से साए निकलने लगे। रवि की आत्मा हवा में उड़ी और उसने गांव के लोगों की तरफ हाथ बढ़ाया। तुम सब अब मेरे हो। बाबा ने त्रिशूल उठाया और जोर से मंत्र पढ़ना शुरू किया। एयूएम ह्रिय काली कपालिनी स्वाहा। जैसे ही मंत्र पूरा हुआ, एक जोरदार बिजली कड़की और कुएं के चारों ओर आग की लपटें उठने लगी। लेकिन इससे पहले कि बाबा यज्ञ पूरा कर पाते, रवि की आत्मा ने उन पर हमला कर दिया। बाबा हवा में उछल गए और जमीन पर गिर पड़े। अब कोई उन्हें बचाने वाला नहीं था। गांव के लोग चीखने लगे, अब सब खत्म हो गया। लेकिन तभी गुरमीत ने हिम्मत जुटाई, बाबा का त्रिशूल उठाया और जोर से रवि के सीने में घोंप दिया। रवि ने भयानक चीख मारी और उसकी आत्मा काले धुएं में बदलने लगी। नहीं, मैं अभी पूरी तरह जागा भी नहीं था। रवि की आत्मा कुएं में समाने लगी और उसके साथ बाकी सारी आत्माएं भी खींचने लगीं। अचानक कुएं के चारों ओर की जमीन धंसने लगी और कुआं खुद ही बंद हो गया। एक अंतिम चीख हवा में गूंज उठी और फिर सन्नाटा छा गया। अंत या एक नई शुरुआत? गांव वाले धीरे धीरे अपने घरों से निकले। अमावस्या खत्म हो चुकी थी। बाबा ने अपनी अंतिम सांस ली और कहा, अब यह गांव श्राप से मुक्त हो गया। लेकिन जब सब चले गए तो किसी ने ध्यान नहीं दिया कि कुएं के पास की मिट्टी पर रवि की छाया अब भी मौजूद थी और हवा में धीमी फुसफुसाहट गूंज रही थी। मैं फिर लौटूंगा। गांव की आखिरी सुबह काला गांव अब पहले जैसा नहीं रहा। हर घर के बाहर खून से बने अजीब निशान थे। रात भर अजीबो गरीब आवाजें गूंजती और अब तक जो लोग बच गए थे उनके चेहरों पर मौत का साया था। बची हुई भीड़ पंचायत के पास जमा थी। हमें भाग जाना चाहिए, किसी ने चीखते हुए कहा। नहीं, भागने का कोई फायदा नहीं। जिन लोगों ने गांव छोड़ने की कोशिश की वो कभी लौटे ही नहीं, एक बुजुर्ग कांपते हुए बोला। तभी एक औरत दौड़ती हुई आई। उसके कपड़े खून से सने थे, बाल बिखरे हुए, आंखें डर से फटी हुई। मेरा बेटा कुएं में चला गया, वह रो रही थी। गांव में एक सन्नाटा छा गया। कोई उसके बेटे को बचाने की हिम्मत नहीं कर रहा था। ये कुआं अब हमें छोड़ने वाला नहीं।
आज अमावस्या की आखिरी रात है और ये हम सबको ले जाएगा। श्राप का सबसे बड़ा सच गांव के तांत्रिक बाबा भैरवनाथ अचानक बोल उठे। मैं जानता हूं इस श्राप को कैसे खत्म किया जा सकता है। सबने उसकी ओर देखा। इस श्राप को हटाने के लिए एक अंतिम बलि देनी होगी। किसकी? किसी ने कांपते हुए पूछा। बाबा की आंखें लाल हो गईं और उसने चारों ओर देखा। उसकी जिसकी परछाई इस श्राप के कुएं से अलग हो चुकी है। रवि! कुएं के अंदर बची हुई भीड़ कुएं के पास पहुंची। रवि, जो अब इंसान नहीं था बल्कि एक सड़ी गली आत्मा बन चुका था, कुएं के किनारे खड़ा था। उसकी आंखों में भयानक अंधेरा था और उसके होठों पर एक अजीब मुस्कान। तुम मुझे खत्म करना चाहते हो? रवि ने भयानक आवाज में कहा। यह कुआं तुम्हें छोड़ने वाला नहीं बाबा। बाबा ने मंत्र पढ़ने शुरू किया और कुएं के अंदर से भयंकर चीखें गूंज उठी। लेकिन तभी कुएं से हजारों आत्माएं बाहर निकल आई। हर आत्मा के चेहरे पर गहरे घाव थे। किसी की आंखें नहीं थी, किसी के जबड़े खुले थे, किसी के शरीर से कीड़े निकल रहे थे। और फिर रवि की हंसी गूंज उठी। अब बहुत देर हो चुकी है। गांव का अंत या नई शुरुआत? काले धुएं ने पूरे गांव को अपनी चपेट में ले लिया। हर जगह चीख पुकार मच गई। बाबा ने आखिरी मंत्र पढ़ा, लेकिन एक सन्नाटा छा गया। जब धुआं छंटा, गांव गायब था। जहां पहले काला गांव था, अब वहां सिर्फ जला हुआ जंगल था और बीच में वही कुआं जो अभी भी अपनी जगह मौजूद था। 50 साल बाद एक आधुनिक ट्रैकिंग ग्रुप उत्तराखंड के जंगलों में घूमते हुए उस जगह पर पहुंचा। अरे, ये पुराना कुआं यहाँ कैसे? एक लड़की ने झांक कर नीचे देखा। काला पानी, सड़ती बदबू और फिर छप छप। यहाँ कोई है? तभी कुएं से एक सड़ा गला हाथ निकला और लड़की को अंदर खींच लिया। बाकी ट्रेकर्स चिल्लाए, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। श्राप कभी खत्म नहीं होता। हर अमावस्या की आखिरी रात कुआं अपना नया शिकार ढूंढ ही लेता है। समाप्त या शायद नहीं। अमावस्या की आखिरी रात कुएं के अंदर आखिरी सच जंगल में सिर्फ कुआं बचा था और वो कभी न खत्म होने वाला श्राप। कुएं में गिरी लड़की की चीखों के साथ उसके दोस्तों ने मदद के लिए भागने की कोशिश की, लेकिन चारों तरफ धुंध उठने लगी। हवा में वही सड़ी गली बदबू फैल गई। हमें यहां से निकलना होगा, एक लड़का चिल्लाया। पर तभी अब कोई नहीं बचेगा। वही भयानक आवाज गूंज उठी। रवि की आत्मा पूरी तरह से श्राप का हिस्सा बन चुकी थी। वो अब सिर्फ एक आत्मा नहीं था, बल्कि उस कुएं का पहरेदार था। जिसने इस कुएं को छुआ, अब वो इसका हिस्सा बनेगा। श्राप का फैसला। लेकिन तभी जंगल के दूसरी तरफ से एक बुजुर्ग साधु प्रकट हुआ। अब बहुत हो गया। उसकी आवाज बिजली की तरह गूंजी। वो कोई साधारण इंसान नहीं था, वो था बाबा भैरवनाथ। मैंने 50 साल इस श्राप को खत्म करने का तरीका खोजा है और अब यह खेल खत्म होगा। उसने कुएं के चारों ओर रेखा खींची और मंत्र पढ़ने लगा। रवि की आत्मा चीखने लगी, नहीं, तुम ये नहीं कर सकते। कुएं के अंदर से हजारों आत्माएं जोर जोर से चिल्लाने लगी। पूरा जंगल कांपने लगा। बाबा ने अपनी माला कुएं में फेंकी और जोर से मंत्र बोला, AUM काली महाकाली, इस अंधकार को नष्ट करो। अचानक कुएं में से एक भीषण आग उठी। काली लपटें चारों ओर फैल गई। रवि और बाकी श्रापित आत्माएं दर्द से चिल्लाए। उनके शरीर राख में बदलने लगे। कुएं में से एक भयानक गूंज निकली, अभी यह श्राप खत्म नहीं हुआ है, मैं लौटूंगा। और फिर धड़ाम, कुएं का मुंह खुद ब खुद बंद हो गया। चारों तरफ एक गहरा सन्नाटा छा गया। श्राप खत्म हो चुका था। नया सवेरा। लेकिन क्या सच में अगली सुबह जंगल के उस हिस्से में अब कोई कुआं नहीं था? वो ट्रैकर्स बेहोश मिले, लेकिन जिंदा थे। जब उन्होंने बाबा को खोजा तो वो कहीं नहीं था। किसी ने कहा कि बाबा ने खुद को बलिदान दे दिया ताकि श्राप को हमेशा के लिए खत्म किया जा सके। लेकिन जब ट्रैकर्स गांव वापस आए तो उन्होंने एक पहाड़ी पर नजर डाली। वहां एक परछाई खड़ी थी, सड़ी गली, डरावनी, वही आंखें, वही रवे, और उसने बस एक बात कही, श्राप कभी खत्म नहीं होते, वो बस सो जाते हैं।